z को रिप्रेजेंट किया जा सकता है a प्लस आई बी से. सो इफ आई एम राइटिंग रियल पार्ट ऑफ z, इट इज़ a, और इमेजिनरी पार्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट करें, जैसे a कॉमा b, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर. जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं. और एक स्विस मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूक्लिडियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, उनका नाम है जीन आर्गेंट. तो इन स्विस मैथमेटिशियन के नाम पर इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, आर्गेंट प्लेन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसे आर्गेंट प्लेन कहते हैं. सो आर्गेंट प्लेन का कोऑर्डिनेट होता है a कॉमा बी, जिसमें हम रियल पार्ट को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेंट प्लेन के, और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस से रिप्रेजेंट कराया जाता है. सो इफ वी हैव a कॉमा बी, तो उसमें जो a है वो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और b जो है वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फिर प्लेन पर इसकी पोजीशन हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3i. रियल पार्ट ऑफ z बनेगा 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -3. तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए वो बनता है 2 कॉमा -3, x पर 2 और y पर -3. तो ये रहा देखिए x पर 2 और ये रहा y पे -3. तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है. तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 2 कॉमा -3. तो z जो है वो 2 कॉमा -3. तो किसी भी z को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x रियल नंबर है और यहाँ पर जो हमारा आयोटा है वो किससे अटैच होगा, y से. ये हम इस तरह से लिखेंगे. अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x का मतलब यहाँ पर रियल से हो जाता है, दिस इज रियल पार्ट, एंड y यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट है. तो z इस केस में, जिस केस में हमारा 2 और -3 आया है, तो रियल हमारा 2 है और इमेजिनरी हमारा 3 है, तो 3 आयोटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं. फिर ऐसे में इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करें, मतलब हम इसको अगर सीधा ओरिजिन से कनेक्ट करें, तो ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर मैं P लिख रहा हूँ, तो OP जो है वो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का ओरिजिन से. सो OP जो है उसको हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे. जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने P पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, जो इस केस में 2 + 3 आयोटा है, तो ओरिजिन से उस P पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम मॉड्यूलस कहेंगे. तो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है. O का यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 0, P पॉइंट हमने लिया 2 -3. अगर मैं OP निकालना चाहता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले से 4 + 9, OP की वैल्यू √13 आ जाएगी. डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब शायद याद आ गया होगा. अब इसमें देखो हमने क्या किया है, x2 और y2 जो है उससे मैंने P पॉइंट से रिप्रेजेंट कराया, और जो x1 y1 है वो मैंने ओरिजिन को माना, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2. तो आप एक इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से OP निकाल सकते हैं. ये OP मॉड्यूलस कहलाएगा. तो अगर P पॉइंट को सिर्फ x, y कोऑर्डिनेट हम लोग रखते या a, b ही मान लेते, तो ऐसी स्थिति में d जो होता वो √ सिंपली a² + b². कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी डिस्टेंस से, और फॉर्मूला बन जाता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बी कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उन दोनों के स्क्वायर एडिशंस का अंडर रूट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आइटा हमारे पास है, इसका कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को लेने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहले प्लस था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसके कॉन्जुगेट में माइनस आ जाता है। अब एक बार हम इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं। तो z बार का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आइटा जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो विल गेट 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, दैट विल बी 25, बिकॉज आइटा स्क्वायर जानते ना -1 होता है। तो यहाँ पर 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास z है 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो z मॉड बनेगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट। तो z कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर रूट, दैट विल बी 5 यूनिट। तो जैसा आपने देखा कि z बार दैट इज z कॉन्जुगेट कितना आया? 25। 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट बिकम z मॉडुलस स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मॉडुलस स्क्वायर बनेगा। तो कभी भी मॉडुलस निकालना है तो उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z कॉन्जुगेट। तो ये भी मॉडुलस निकालने का एक हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास z है 4 प्लस 3 आइटा, तो 1 बाई जेड क्या होगा? और इस 1 बाई जेड को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ z, दैट इज इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें पता लगाना है कि 1 बाय जेड कितना है, उसको हमने z इनवर्स मान लिया, दैट इज इस केस में 1 प्लस 4 3 आयोटा। तो z इनवर्स हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3 आयोटा, और इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ऊपर देखिए क्या है, 1 मल्टीप्लाई 4, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा, ये तो यही आ जाएगा। और नीचे बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 4 प्लस 3 आयोटा है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट, तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 इस एग्जाम्पल के केस में। पर ये 4 माइनस 3 आयोटा न्यूमरेटर में कौन है? ये कॉन्जुगेट था, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और 25 क्या हमने देखा, मॉडुलस का स्क्वायर। सो इसलिए z इनवर्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बाय मॉडुलस का स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स को जब भी निकालना है तो उसके कॉन्जुगेट को उसके मॉडुलस स्क्वायर से डिवाइड कराना होगा। दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। रियल पार्ट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b. So if I am taking a is equals to 3 and b is equals to 2, so हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा।
तो आर्गेंट प्लेन पे अगर हम a कॉमा b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3,2 आएगा। तो हम उसे आर्गेंट प्लेन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं z को p पॉइंट पर। तो हम ओरिजिन को अगर p से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन ज्वाइनिंग जो हमने ओरिजिन से p को ज्वाइन किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इस थीटा को ही हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्ग्यूमेंट होता है जो उसको आर्गेंट प्लेन पर जिस पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से एक्स एक्सिस पॉजिटिव का क्या एंगल बन रहा है, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब हम इसे एक ट्रायंगल की शेप में पहले ले आते हैं। अब इस ट्रायंगल की जो हाइट हम देख पा रहे हैं, दिस इज 2 यूनिट जो कि b है, सो b इज 2 हियर, और बेस यहाँ पर जिसे हम रियल वैल्यू a मान रहे हैं वो यहाँ पर 3 है। सो tan थीटा इन दिस केस इज 2/3, और किसी भी z जो कि हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम b/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो थीटा यहाँ पर बन जाता है tan इनवर्स b/a। अब b क्या चीज़ है? b है इमेजिनरी पार्ट, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। अब यहां पर जो ये b है इसको z मॉडुलस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लो हमारे पास यहां पे z मॉड हमने लिख दिया OP, b/z मॉड इज साइन थीटा, तो b बन जाएगा z मॉड साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं a से रिप्रेजेंट करूं तो a/z मॉड बन जाएगा cos थीटा, तो हम a को भी लिख सकते हैं z मॉड cos थीटा, और z मॉड को हम आर्गेंट प्लेन में r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आई r cos थीटा और b बन जाएगा r sin थीटा। z को हमने a कॉमा b लिखा था, z कैसे लिख सकते हैं? a प्लस आई बी। तो अब मैं इसको लिखूंगा a की जगह r cos थीटा प्लस, अब b की जगह क्या आ जाएगा? i r sin थीटा। अब देखो इन दोनों में r कॉमन है, r बाहर कर दिया कॉमन, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसमें cos थीटा रियल पार्ट है, i sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे sin थीटा, और r उसका मॉडुलस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मॉडुलस r से मल्टीप्लाई विद cos ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।